कहा कि हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है जब हम किसी भक्त को भी देखते हैं कि अरे ये 4 साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ये 5 साल से, तो हमारा उनको देखने का तरीका ऐसा होता है, ये 4 साल से तो इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, या ये 10 साल से तो इनको गुस्सा क्यों आ रहा है, या ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो हम उसी चीज को ढूंढते रहते हैं। तो जैसे आपने समझा है कि पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए, ना कि उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, अपनी खुद की साधना और अपनी खुद की भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, ना कि नेगेटिव चीजों पर। अभी और एक उदाहरण देते हैं कि सोचिए आप खेती करते हो और आपके बगल, आपके पड़ोस में ही कोई और खेती करता है। अब उसके खेत में, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, अब उसके खेत में क्या फसल आ रहा है नहीं आ रहा है, जब तक आपको उससे लाभ नहीं हो रहा है या आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो क्यों ध्यान देते हैं कि भाई उसकी वृत्ति क्या है, वो अगर इतना अच्छा व्यक्ति है तो उसकी खेती में कैसे फसल नहीं आ रहा है, या उसके, वो अगर बुरा व्यक्ति तो उसकी खेती में कैसे फसल आ रहा है। आपको खेती करनी है ना, तो किस प्रकार से वो खेती कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर उससे सीखने को मिल रहा है कि कहाँ पर हमें फायदा होगा या कहाँ पर हमें नुकसान होगा, तो उस पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर ये सोचते रहेंगे कि अच्छा वो तो बुरा व्यक्ति है तो उसकी खेती अच्छी नहीं होनी चाहिए, या तो अच्छा व्यक्ति है उसकी खेती बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। तो हमें अपनी खेती करनी है, उसके लिए खेती, अच्छे से खेती हो, अच्छे से फसल आए, अगर उसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर उसके लिए आवश्यक है कि हम जो दुर्जन हैं उनसे दूर रहें तो दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। अपनी खेती पर ध्यान दें और अपने खेती के लिए जो आवश्यक है वो लाभ हानि जो है उसके बारे में विचार करें। तो अगर परीक्षित महाराज से सीखना है तो यही सीखनी चाहिए बात कि उन्हें क्रोध आ गया, उसकी वजह से जो है आगे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से श्रापित हुए या जो भी है। वैसे तो बहुत सारे जो हैं कार्य हमारे जीवन में वो नियति के हिसाब से होते हैं या भगवान के प्रयोजन से हो जाते हैं। तो वो अलग बात है कि कोई चीज अगर भगवान के प्रयोजन से हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान शायद उससे कुछ सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन हमारे लिए तो यही आवश्यक है कि हम अपनी खेती पर ध्यान दें। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु। सो प्रभु, दूसरा प्रश्न ये था कि कैंटो 1 चैप्टर 9 और टेक्स्ट 6 to 7 में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें भी द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज के बारे में मेंशन किया गया है कि वो भरद्वाज के पुत्र थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य के बारे में, उनके जन्म के बारे में और कुछ जानना था प्रभु, कि मतलब उनके और बेसिक जन्म के बारे में जानना था, उनके पिता के बारे में अगर थोड़ा कुछ आप बता सकें। भरद्वाज मुनि जो हैं, जो द्रोणाचार्य जी के पिता हैं, बहुत विख्यात, काफी एक पूजनीय व्यक्तित्व हैं और विख्यात हैं, फेमस हैं वैदिक साहित्य में या वैदिक ग्रंथों में। और उन वैदिक शास्त्रों में उनका ज्ञान और साथ ही साथ उनका योगदान, उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को जो है ज्ञान प्रदान किया और वो आगे जाकर प्रचार किए। तो इसका वर्णन आता है, जहाँ पर जो द्रोणाचार्य जी के पिता भरद्वाज मुनि हैं, उनके संदर्भ में समझाया जाता है कि बहुत बड़े तपस्वी हैं। और विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि कैसे वो द्रोण जी के पिता बने। तो ऊंचे लोकों की एक अप्सरा हैं जिनका नाम घृताची है। तो उनके साथ भारद्वाज मुनि और घृताची के संगम से जो है द्रोणाचार्य जी का, द्रोणाचार्य जी की उत्पत्ति हुई। अब महाभारत में समझाया जाता है कि उनकी उत्पत्ति जो है माता के गर्भ में ना होते हुए, घृताची के गर्भ में ना होते हुए, एक कहीं पर कहा जाता है कि द्रोण मतलब पत्तियों से बना हुआ एक कटोरा जैसे, या कहीं कहीं कहा जाता है कि मटका, एक पॉट, मटके में
जो है उनकी उत्पत्ति अर्थात उनका कंसेप्शन मटके में हुआ, और फिर वहीं से भारद्वाज मुनि के प्रयोजन से वहीं उसी द्रोण में से उनका जन्म हुआ है। क्योंकि द्रोण में से जन्म हुआ है इसलिए उनका नाम द्रोण रखा गया। आगे चलकर वो बहुत बड़े आचार्य हुए। आचार्य अर्थात प्रशिक्षक, टीचर। तो द्रोणाचार्य के उपाधि, उनको आचार्य की उपाधि दी गई और द्रोणाचार्य नाम से वो विख्यात हुए, द्रोणाचार्य नाम से वो फेमस हो गए। महाभारत में उनका बहुत योगदान माना गया है। भारद्वाज मुनि ये भारद्वाज मुनि के बारे में शास्त्र में अलग अलग जगह पर उनका उल्लेख है। जैसे कि एक उल्लेख जो है श्री रामायण में भी है कि प्रभु रामचंद्र जी जो हैं उनसे गंगा पार करने के पूर्व उनसे उनके आश्रम में मिले थे और लक्ष्मण और सीता मैया सहित। और तत्पश्चात भरत जी जब प्रभु रामचंद्र जी को लाने के लिए निकले यात्रा पर, तो सुमंत जी के साथ वह भी मिलने गए थे। उनका भी भेंट हुआ भारद्वाज मुनि से, और भारद्वाज मुनि ने बताया कि वो गंगा पार कर गए हैं और चित्रकूट की ओर गए हुए हैं। तो वहां पर उल्लेख आता है। वो तो रामलीला के प्रसंग में है, त्रेता युग में, और ये द्वापर युग का प्रसंग है। तो ये स्पष्ट नहीं समझाया गया कि वही है या कोई और है, क्योंकि आज भी किसी का नाम भारद्वाज हो सकता है ना। तो अनेकों व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं भारद्वाज। उनकी उत्पत्ति एक जो उल्लेख आता है पुराणों में कि शरद्वान या शरद्वात, शारद्वान शायद है, शारद्वान नाम के एक ऋषि हुए थे और बहुत ही तेजस्वी मुनि थे, ज्ञानवान भी थे और धनुर्विद्या में बहुत ज्ञानी थे, बहुत माहिर थे। तो उनके सुपुत्र जो हैं भारद्वाज जी माने गए हैं। भारत या भारम वजम ऐसे संधि किया गया दो शब्दों का। तो कहा जाता है कि आगे चलकर उन्होंने इंद्रदेव से एक वरदान प्राप्त की थी, या कहिए इंद्रदेव से वचन प्राप्त किया था कि मर्त्य लोक में, ये जो मानव लोक है, इसमें लोगों की पीड़ा कम होए, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो इंद्र जी ने उन्हें मार्गदर्शन के रूप में या अपने वचनों के रूप में ज्ञान दिया था। और यही ज्ञान जो है जो आयु चिकित्सा है या आयुर्विद्या है, उसमें उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है। तो क्योंकि यह जो लौकिक पीड़ा का जो वजन है, जो भार है, उन्होंने दूर किया या उन्होंने उसे संभाला है। इसलिए एक अर्थ उनके नाम का निकल जाता है कि मतलब उसका नाम पड़ जाता है भारद्वाज, अर्थात जिन्होंने भार संभाला है। जो लोक पीड़ा है उसका उन्होंने उत्तरदायित्व ले लिया कि उस लोक पीड़ा से साधारण जन समुदाय को कैसे राहत मिल सकती है, कैसे उन्हें थोड़ी बहुत उससे रिलीफ मिल सकता है। तो बड़े ऋषिवर हैं भारद्वाज जी, और द्रोणाचार्य जी उनके सुपुत्र हैं। ठीक है। प्रभु जी, वहां पे उसमें एक और लाइन मेंशन किया गया है कि भरद्वाज और महर्षि भरद्वाज दोनों डिफरेंट है।
सो ये जैसा आपने बोला कि बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है भरद्वाज, तो इस हिसाब से बोला गया है या दोनों की महानता के हिसाब से बोला गया है? अगर वहां पर लिखा गया है कि दोनों अलग हैं तो दोनों अलग हैं। अगर लिखा गया है कि दोनों अलग हो सकते हैं तो दोनों का अर्थ, या दोनों जो वाक्य हैं उसका अर्थ अलग होता है ना। एक जब वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी जगह पर वो वाक्य हो सकता है कि उल्लेख और एक भी भरद्वाज का हो सकता है, तो तात्पर्य उसका ये होता है उस वाक्य का कि स्पष्ट नहीं है कि दोनों एक ही हैं कि अलग हैं। तो क्या लिखा गया है, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या है? स्पष्ट लिखा गया है कि वो दोनों अलग हैं, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है? जो वो भी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो, क्विक सर्च करो। कभी कभी कुछ चीजों को ना हम एकदम क्या उसे कहते हैं कि फाइनलिटी में उसको हम उसका अर्थ समझ जाते हैं, जबकि उसका अर्थ फाइनलिटी में ना हो। तो हो भी सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा गया होगा, तो तात्पर्य एक बार देख सकते हो तो देख लो। हाँ प्रभु जी, ये लिखा है भरद्वाज। भरद्वाज ये महान सप्त ऋषियों में से एक थे और अर्जुन के जन्मोत्सव के समय उपस्थित थे। एक मिनट पढ़ती हूँ, मुझे वो लाइन मिल गया है। ओके। तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि अदर सेज दैट भरद्वाज द फादर ऑफ द्रोणा इज अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम महर्षि भरद्वाज। हाँ, तो देखो अदर से कहा है ना, प्रभुपाद ने ये नहीं कहा है कि दोनों अलग है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है। ओके ओके प्रभु जी। तो वही बात हमने भी कहा कि जैसे कि रामायण में श्री भारद्वाज जी हैं, तो वो रामलीला के प्रसंग में उनका उल्लेख आता है। क्या वही व्यक्तित्व है? तो ये स्पष्ट जो है हमारे अध्ययन में वो स्पष्टता दिखाई नहीं दी, मतलब वो डायरेक्ट लिंकेज हमें मिला नहीं, तो इसलिए कह नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि महर्षि भरद्वाज जो कि सप्त ऋषियों में माने जाते हैं, शायद वो जो महर्षि भरद्वाज हैं वो शायद गंगा तट पर विराजमान हैं। और द्रोणाचार्य जी के जो पिता हैं वो और एक भारद्वाज ऋषि हो सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों का मत है, सम अदर्स से। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और प्रभु जी, मनीषा का दूसरा प्रश्न था अबाउट जन्मजय के बारे में। मनीषा प्रभु जी, मैं एक जगह पढ़ रही थी पर मुझे रेफरेंस तो नहीं याद है। उसमें लिखा था कि महाराज जन्मजय ने स्नेक सेक्रीफाइस कराया था। तो प्रभु जी, क्या उसका रीजन क्या था उनका स्नेक सेक्रीफाइस कराने वाला? महाराज जन्मजय ये परीक्षित महाराज के सुपुत्र हैं। परीक्षित महाराज का जब निधन हो गया तो उसके बाद जन्मेजय जी को राजा बनाया गया और वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। तो उनके भी प्रसंग या उनके संदर्भ में महाभारत में कुछ लिखा गया है कि ना ना उनके उनके संदर्भ में ये लिखा गया है कि महाभारत की कथा उन्हें वैशंपायन जी ने सुनाया। क्योंकि वैशंपायन जी को यह इतिहास का ज्ञान जो है व्यास देव जी ने दिया था। तो उस कथा, पूरा महाभारत वर्णन जो है वो श्रवण करने के पश्चात, और एक ऋषि आए थे जिनका नाम था उत्तांक ऋषि, उनसे चर्चा हुई। तो चर्चा में
यह बात उठी कि तक्षक नाम का जो सर्प था, वह सर्प जो है अपने लाभ के लिए, लाभ हेतु उसने परीक्षित महाराज की हत्या की। और प्रसंग ऐसा हुआ कि उत्तांक जी के साथ भी तक्षक ने बहुत गलत व्यवहार किया था। उत्तांक ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, और उनके जो गुरु माता थे उनकी सेवा में बहुत विघ्न उत्पन्न किया तक्षक ने, अपने ही स्वार्थ के कारण। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तक्षक का स्वभाव जो था वो दूसरों को पीड़ा देता था, और उसके साथ उसने बहुत सारे और लोगों को जोड़ लिया था। तो तक्षक के इस प्रभाव को बढ़ते देख, और जब जन्मेजय जी को पता चला कि तक्षक ही कारण हुए उनके पिता को जो है मृत्यु देने में, और श्राप तो था ही, जानते थे कि श्राप था, किंतु तक्षक ने उस श्राप का उस श्राप को माध्यम बनाकर परीक्षित जी को जो है मृत्यु तो दे ही दी, किंतु उसका उसने बहुत लाभ लिया। मतलब कैसे लाभ लिया कि अपना जो है अपना प्रभाव या अपना वर्चस्व जो है तो दूसरों पर थोपने का प्रयास कर रहा था। और उसके साथ बहुत सारे और सर्प भी, बहुत ज्यादा सर्प जो हैं, सर्प जाति के जो लोग हैं वो उसके साथ जुड़ चुके थे। तो जन्मेजय जी ने सोचा कि एक तो उन्होंने उनके पिता के प्रति जो व्यवहार किया था उससे तो वो दुखी थे ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो इतना आतंक फैला रहा था, तो और अकेले नहीं था, उसके साथ बहुत सारे और भी लाखों की संख्या में और भी सर्प जुड़ चुके थे। तो उन्होंने एक अपने जो भी उनके क्या कहेंगे, वो ऋषि मंडली थी, जो उनके महर्षि मंडली थी, जो उनका एक विदुषी लोगों का एक मंडल था, उनसे चर्चा करके उन्होंने एक सर्प यज्ञ करने का विचार किया, जिससे कि जितने भी सर्प हैं संसार के सबको नष्ट किया जाए, विशेष करके उन सर्पों को जो बहुत ही उद्दंड हो गए हैं। और उनकी उद्दंडता का कारण जब पूछा गया कि तक्षक को क्यों ना हम जो है दंडित करें, तो समझाया गया कि नहीं, तक्षक ने इंद्रदेव से मित्रता कर ली है, तो एक तो परीक्षित जी के पश्चात, परीक्षित जी के मृत्यु के पश्चात कि हम ही परीक्षित के मृत्यु के कारण है, ऐसा अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया, फिर इंद्रदेव से मित्रता कर ली, इंद्रदेव के साथ उनकी कोई सहायता की थी तो इंद्रदेव ने उन्हें अपनी मित्रता प्रदान की। तो तक्षक लगता है कि बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति भी था, बहुत ही वो जानता था कि किस प्रकार से संबंध बनाने चाहिए ताकि उसका लाभ हो। तो वह और उसके जितने भी बहुत सारे साथीदार थे, सब इस प्रकार से अपने स्वयं के शक्ति बल से, बुद्धि बल के कारण, और साथ ही साथ दूसरों के साथ उन्होंने जो ये एक समझौता कर लिया था, जिसको पैक्ट कहते हैं, म्यूचुअल पैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया था, उसकी वजह से वो बहुत ही सॉरी तो उसकी वजह से वो बहुत ही उद्दंड हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें संरक्षण प्राप्त है।
तो बड़े तेजस्वी ऋषियों को इकट्ठा करके एक अद्भुत यज्ञ करवाए। कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बहुत ही अद्भुत यज्ञ था। और यह यज्ञ जो है बिना किसी विघ्न के यज्ञ जो है संपन्न हो रहा था, मतलब यज्ञ जो है चल रहा था। किंतु एक व्यक्ति थे जो जिन्होंने यज्ञ के पूर्व कहा था, सारा जो यज्ञ के जो तैयारी की जा रही थी, उन्होंने कहा था कि यज्ञ पूरा नहीं होगा, कोई एक ब्राह्मण आकर इस यज्ञ को रोकेगा। तो ऐसे ही हुआ। एक नाग कन्या के पुत्र, नाग कन्या का विवाह हुआ था एक ऋषिवर से। तो उनके पुत्र थे आस्तिक, ऋषिवर ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण पुत्र थे वो। उनकी माता नाग कन्या थी। तो उन्होंने आकर प्रार्थना की कि जितने भी उद्दंड सर्प हैं वो सब तो भस्म हो गए हैं। अब सारे सर्प जो हैं, नाग जो हैं, उनमें से कुछ तपस्वी हैं, कुछ सज्जन हैं, और कुछ लोक कल्याण के लिए बहुत कार्य कर चुके हैं, तो उन्हें नष्ट ना किया जाए। तो तब जाकर वो यज्ञ जो है उन्होंने रोका। तो इस यज्ञ में तक्षक, क्योंकि तक्षक की इतनी बड़ी जो है ना, उन्होंने जैसे कंस ने बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था ना, तो वैसे ही तक्षक ने अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ रखा था। तो तक्षक जब तक ना आवे तब तक जन्मेजय जी जो है यज्ञ करना चाहते थे। तो यज्ञ में तक्षक से जितने भी कमजोर सर्प थे वो सब आकर भस्म हो चुके थे। तक्षक जो है काफी शक्तिशाली था, और उसने इंद्र जी का भी आश्रय लिया हुआ था। तो इंद्रदेव उसे बचा कर रखे हुए थे। तो फिर ऐसा एक मंत्र पढ़ा गया जिससे कि तक्षक और इंद्र दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों ही यज्ञ कुंड में गिरने लगे। फिर जब इंद्रदेव ने देखा कि अब तो हम भी इसके साथ जाएंगे, तो इंद्रदेव ने उसका हाथ छोड़ दिया और तक्षक जाने लगा। तब तक आस्तिक आ गए और आस्तिक ने यज्ञ जो है रुकवा दिया। तो यह है जन्मेजय जी का, क्षमा करना, जन्मेजय जी का सर्प यज्ञ। तो प्रभु जी तक्षक का नाश हुआ कि नहीं फिर? नहीं, नाश नहीं हुआ। तो उसी के लिए सेक्रीफाइस करा रहे थे और उसका ही नाश नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ सेक्रीफाइस करा कर? तुम जाके पूछ लो उनसे। तो प्रभु जी, लेकिन अगर बाकी जो उनसे जो कम के थे, जिनका पावर इतना नहीं था, वो सब लोग मर गए, और तक्षक की वजह पावर से इतना जगत नहीं था, मतलब ये थोड़ी था कि वो शक्तिशाली नहीं थे। तक्षक को फिर बाद में बंदी बनाया गया। ओके ओके। ऐसे नहीं कि उन्हें मुक्त रखा गया। और इंद्रदेव ने भी जो कहा कि नहीं, अब हो गया, हमने तुम्हें बचाने का प्रयास किया, तो हमारा जो समझौता था वो समाप्त। ओके प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। वेलकम। मनीषा को फिर पता चल जाएगा तो हम सबको आंसर देंगे कि फायदा क्या हुआ जब तक्षक नहीं मरे तो प्रभु जी। और वो जो एक क्वेश्चन याद आया मुझे, डिस्कशन में हम लोग ने कल डिस्कस किया था, जब परीक्षित महाराज को गुस्सा आया तो ये भी बताया गया है कि ऐसा सुना गया है कि परीक्षित महाराज ने कली को कहा था कि आप सोने में रहेंगे, और परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहना हुआ था। इसके लिए कली का प्रकोप होने के कारण उनके ऊपर कली चढ़ा हुआ था, इसके लिए उनको गुस्सा आया। ये कहीं पे प्रमाणित लिखा हुआ है प्रभु जी, या फिर ऐसी एक कहानी है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रंथ होगा, लेकिन वो ग्रंथ जो है उसका प्रमाण वैष्णव नहीं मानते उसको प्रमाण। परीक्षित महाराज के मुकुट में अगर कली वास करेंगे, तो परीक्षित महाराज जिन्होंने कली को दंडित किया था, इतने भी तो परीक्षित महाराज जो हैं बुद्धू नहीं होंगे ना। तो कली ये मार्ग ढूंढ ले, परीक्षित महाराज के मुकुट में आकर बैठ जाए, फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। अच्छी कहानी है। प्रमाण जो है वैष्णव उसे प्रमाण नहीं मानते।
वैष्णव वैष्णव जो है वो श्रीमद् भागवत के में जो समझाया गया उतना ही प्रमाण स्वीकारते हैं कि परीक्षित महाराज जो हैं बाहर निकले हुए थे और शायद वीरान स्थान था, भूख प्यास लगी हुई थी, तो उसी अवस्था में उन्होंने देखा कि कोई एक सर्प खाल पड़ा हुआ है, उसको उन्होंने ऋषिवर के गले में लटका दिया। तो ये बात जब सुना श्रृंगी ने तो आकर शापित कर दिया। बाद में ऋषिवर ने खुद कहा कि ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए राजा को। परीक्षित महाराज जो है उन्होंने सोचा कि यही जो है नियति का यही क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट नियति वांट्स। तो परीक्षित महाराज ने उसे स्वीकार लिया। तो ये श्रीमद् भागवत का जो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में समझाया गया उसे हम लोग स्वीकारते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी और एक चीज और एक कंफ्यूजन उठा कि जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक शूद्र राजा के भेष में जो बैल नामक जो धर्म था उसके पैरों पर प्रहार कर रहा था, जो एक पैर पे था, उसके तीन पैर ऑलरेडी टूट चुके थे। फिर कली को पकड़ के परीक्षित जी ने दंड दिया उनको, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर चारों पैर धर्म के स्थापित किए। जो चार पैर बताया गया है कि आई थिंक पवित्रता, तपस्या, सच्चाई और दया, और उसमें से सच्चाई बची हुई थी, 3 बाकी टूट गए थे। फिर उन्होंने फिर स्थापित किया और कली को कहीं 5 जगह रहने का जगह दे दिया। उसके बाद आज के युग में भी धर्म के वो 4 पैर प्रभु तो ठीक तरह से नहीं है, राइट? आज कोई इतना तपस्या नहीं कर रहा है, आज मतलब दया बहुत कम लोगों में, मतलब कि आज सही में आज के युग में भी वो 4 पैर धर्म के अभी भी स्थापित है, क्योंकि उन्होंने स्थापित किया और कली को कहीं जगह दे दी। थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु इसके इर्द गिर्द। परीक्षित महाराज के राज्य में पहले से ही वो स्थापित थे, ऐसे नहीं कि वो जो है नष्ट हो चुके थे, तो उनको फिर से स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहाँ पर ही हमने पढ़ लिया है, ऐसा कहीं लिखा है कि उन्होंने पुनः स्थापित किया? हाँ प्रभु जी, ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ट्रांसलेशन? एक बार थोड़ा सा पढ़ के तो बताओ। मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं रेफरेंस लिखना भूल गया था, बट कल के चैप्टर में कल तो उनको श्राप मिला था। ओके, 17 जो इंग्लिश में होता तो मैं वापस ढूंढ लेता, लेकिन हिंदी का पीडीएफ है। ऐसे लिखा गया है कि परीक्षित महाराज ने उसे पुनः स्थापित किया। हाँ, पुनः स्थापित किया, ऐसा लिखा है प्रभु जी, तभी वही कंफ्यूजन है। प्रभु जी मैं आपको ना रेफरेंस दूंगा, अभी मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, अपने पास समय नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से लिख के रखूंगा ऐसा। लेकिन हाँ, ये मेरा ही प्रश्न था, मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि ऐसे क्यों। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि इस प्रकार से दुर्कृत्य जो है वो व्यक्ति कर रहा है, तो प्रश्न पूछने पर और जो है छानबीन करने पर पता चला कि कली है, और कली जो है इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं, संदर्भ ही है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि यह संभव नहीं है, आप अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, आपको यहां से जाना पड़ेगा। तो कली ने कहा कि महाराज ऐसा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, अभी तो हमारा समय आने वाला, यही हमारा स्थान तो यहीं पर है, तो एक काम कीजिए, जब तक आप हो तब तक तो हमारा प्रभाव होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आश्रय दे दीजिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि फिर जो दुर्कृत्य होते हैं, जैसे कि नशा करना या मांसाहार करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आप निवास करो। तो कली ने कहा ये सारी चीजें तो आपके राज्य में होते ही नहीं है, तो कैसे निवास करेंगे जब तो ये 4 चीज नहीं हो रही उनके राज्य में, तो इसका अर्थ है कि उनका राज्य जो है सुचारू ढंग से बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तो कोई भी जो है धर्म स्तंभ जो है, जिसे हम धर्म स्तंभ कहते हैं, कली नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, और उनका प्रयास दिख रहा था कि एक बैल के 3 पैर जो हैं टूट चुके हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना? तो उनका प्रयास है ये।
उस प्रयास में उनको रोका गया। ओके प्रभु जी, वो श्लोका मिल गया मुझे। हाँ बोल, उसमें कहाँ लिखा गया है कि उन्होंने स्थापित उसमें किया? 1 चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर 17 टेक्स्ट 42 में लिखा है, तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो धर्म रूप बैल ना, हाँ, धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया। तो जो बैल है, जिसको कली जो है, जिसको प्रताड़ित कर रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया या उन्होंने सुरक्षा दी। तो कली अपना प्रभाव शुरू कर रहे थे, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि उन्होंने धर्म के फिर से नियमों की पुनः स्थापना की, ऐसे नहीं क्या कहा गया ना। नहीं प्रभु, जो धर्म बैल के विनिष्ट पैरों को, और बताया गया प्रभु पैर के धर्म तो वही थे ना, सच्चाई, तपस्या, पवित्रता, दया। और पहले के श्लोक में बताया गया कि वो टूट चुके हैं पैर और एक ही पैर बचा हुआ है जो सच्चाई है। और फिर कली को जगह वगह देने के बाद, सब करने के बाद, अब वो पुनः उनके विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया। तो मुझे लगा कि उनके जो 3 पैर टूट चुके थे उनको उन्होंने पुनः स्थापित किया वापस। मतलब नहीं, उसका तात्पर्य ये भी तो नहीं कर सकते है ना, उसका अर्थ कि उस जो कली शुरू कर रहे हैं अपना प्रभाव, उसको वहीं पर रोका गया। ओके, हाँ प्रभु, ये भी हो सकता है। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, और एक प्रश्न ये था, ध्रुव महाराज के बारे में था कि जैसे ध्रुव महाराज और बलि महाराज हैं, उनको अच्छा, ठीक है। हमारे मन में एक उदाहरण सोचो, जैसे कि कभी थोड़ा सा सर्दी ऐसा लग रहा है और ऐसा थोड़ा सा जो है एनर्जी लो हो रहा है, तो आप आराम कर लेते हो, थोड़ा काढ़ा पी लेते हो, तो तुरंत उससे राहत मिल जाती है। तो प्रभाव शुरू हुआ है, अभी तक पूरी तरह से उसका प्रभाव आपके शरीर पर नहीं हुआ है, मतलब उसका पूरी तरह से आप बीमारी की चपेट में नहीं आए। शुरुआत है, शुरुआती में जब आप पूरा प्रिकॉशंस ले लेते हो तो फिर वो वहीं का वहीं रुक जाता है ना, आगे बढ़ नहीं पाता है। तो वैसे ही परीक्षित महाराज ने उसे बढ़ने से, मतलब वो आगे जितना भी उसने एक कदम या थोड़ा बहुत भी आगे कली ने प्रभाव जो दिखाया था, उसको परीक्षित महाराज ने वहीं पर रोक दिया। तो इसका तात्पर्य यह है कि उनके राज्य में सब कुछ, जैसे उन्होंने धर्मानुसार जो भी कार्य चल रहा था वो वैसे ही चल रहा था। जो प्रभाव शुरू किया था कली ने, थोड़ा सा प्रयास किया था कि इसको हम कुछ रोक टोक करें, तब तक परीक्षित महाराज पहचान गए और कली का सामना किया और उसे वहीं पर रोक दिया। ऑलराइट, ठीक है प्रभु जी, आई गॉट इट, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, और एक जनरल क्वेश्चन था प्रभु जी, जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है बच्चों को लेकर। तो जैसे बच्चे अभी छोटे हैं तो अभी हमारी बात सुनते हैं, राइट? अभी हमारी बात सुनते हैं, अगर कहेंगे तो ये करो, यहाँ बैठ जाओ यार, तो डर के मारे कुछ भी सुनते हैं। लेकिन एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो किसी बहुत चीजों में वो जिद करने लगता है, लाइक कि मुझे यही करना है। और एज अ माँ बाप या एज अ बड़े घर के, हमको पता रहता है कि नहीं, ये चीज जो कर रहा है ये गलत है, इसको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो जिद पे एकदम आ जाए कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना है, और तो ऐसा माँ बाप हमको भी बुरा लगता है कि अरे ठीक है, ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए उसके हाल पर कि वो जो कर रहा है करे, बाद में खुद सीख के वापस आएगा, या समझाते रहना चाहिए जीवन भर कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा? वो एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वो गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न, हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि उसका अर्थ जो है भागवत में एक प्रकार से बताया गया है। आज के संदर्भ में यही समझाने का कोशिश करेंगे कि एक बार आप माता पिता बन गए हो ना, तो आपका कर्तव्य होता है कि आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढे जिससे कि आपकी जो संतान है उसका हित हो, उसका लाभ हो, आपका कर्तव्य बन जाता है। और इस प्रयास में आप कभी कभी जो है कोई कार्य में आप विफल हो सकते हैं,
और जब आप विफल हो जाए तो आपको कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना आवश्यक है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है। तो छोड़ देना आज के संसार में कोई भी माता पिता अगर ऐसे करे तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो अपने देश के और अपने समाज के नियमों को आप जानिए। नहीं प्रभु जी, मेरा कहने का छोड़ देना मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ देना मतलब कि ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, चाहे तुमको बाहर जाना है, चाहे तुमको कहीं जाना है, कहीं दोस्तों के साथ जाना है, कुछ भी करना है तुम करो, बिकॉज हम रोक रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? तो उसको छोड़ देना चाहिए। मेरा कहना छोड़ देना मतलब उसको जो उसके मन की चीजें उसको करने देना चाहिए, ज्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए, या नहीं हमको फिर भी गाइड करते रहना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये मत करो, फिर भी वो करे, वो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन हमको ऐसा गाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इरिटेट भी होते हैं कि अरे बार बार हर चीज में टोका जा रहा है, हर चीज में टोका जा रहा है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि बालक के हित में जो आवश्यक है वो करें। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि माता पिता को एकदम सुपर पेरेंट्स होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कम ज्यादा तो हो ही जाएगा उसमें उनके प्रयास में। उनका प्रयास ये होना चाहिए कि अपने संतान के हित में कार्य करे, क्योंकि आप किसी और संतान के हित में उतना नहीं विचार करेंगे ना, तो कम से कम अपने संतान के हित में तो विचार कीजिए। हार नहीं मान सकते, निराश नहीं हो सकते, ये वो ऑप्शन माता पिता के पास नहीं होता है, सॉरी टू से। ठीक है प्रभु जी, तो मतलब हार नहीं मानना है, अपने अपने तरह से कोशिश करते रहना है, बाकी बच्चों के ऊपर है जब तक। हाँ, क्या पता यही प्रयास, इसी साधना में आत्म साक्षात्कार हो जाए कि भाई पुनर्जन्म फिर नहीं लेना है हमें। ये भी तो संभावना है ना। कभी कभी हाँ प्रभु बहुत जी, बहुत निराशाजनक अवस्था देखते हुए व्यक्ति के मन में भावना आ जाती है कि चलो त्यागी हो जाए। मुझे कभी कभी बच्चों को भी लगता है ना, ठीक है ज्यादा रोक टोक हो रहा है, चलो त्यागी जाते हैं, मैं घर नहीं आऊंगा वापस, ऐसा भी कह के निकल जा सकते हैं ना बच्चे कि ठीक है अब मैं तो घर ही नहीं आऊंगा। तो फिर बात तो उस सही है। सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मतलब डर के फिर बोलना चाहिए ठीक है बेटा आ जाओ, या तुम जो करना है करो लेकिन घर में ही रहो। नहीं, हमने क्या कहा कि वो इस संदर्भ में कहा है कि कभी माता पिता के पास निराश होने की संधि का उन्हें ऑप्शन नहीं दिया जाता। उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो निराश होकर जो है हार मान ले। दैट इज नॉट, वो ऑप्शन डिजाइन नहीं किया गया है प्रकृति द्वारा उनके लिए। तो आपको कहीं ना कहीं से एक माता पिता होने के उत्तरदायित्व का या माता पिता होने का जो अर्थ है वो समझना पड़ेगा कि अगर माता पिता हो गए तो तब तक बालक के हित में आपको कार्य करना पड़ेगा जब तक कि आप माता पिता हैं। जिस दिन आप माता पिता नहीं रहे तब आपको उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा। तो बालक के जन्म के उपरांत माता पिता की उपाधि तभी समाप्त होती है जब हमारी मृत्यु होती है। अगर हम माँ बाप बन चुके हैं तो हमारी मृत्यु के उपरांत ही वो उपाधि समाप्त होती है, तब तक हित में कार्य करना पड़ेगा। अब हित में कार्य करने के लिए कभी उन्हें आप जो है लाड़ प्यार देकर आप उन्हें उनके साथ व्यवहार करें, कभी आप डांट कर व्यवहार करें, जैसा भी आपके समाज में जो भी समाज के नियम हैं उसके अनुसार, और आपकी जो सतबुद्धि है वो आपको समझाती है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। आप हार नहीं मान सकते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। और हमारे पास अब 4 मिनट है, अगर किसी का कोई और प्रश्न है प्रभु जी को प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। बेटा आपका कोई प्रश्न है? एक्चुअली मुझे पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना था प्रभु जी से। हाँ आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मुझे पूछना था, हम किसी के साथ अगर व्यवहार नॉर्मल कर रहे हैं और वो बार बार हमारे साथ एब नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए हमारा?
एज अ इंसान एक नॉर्मल मैं नहीं समझ पाती हूँ, मतलब उनके साथ कैसे मुझे रखना चाहिए व्यवहार, जैसे हूँ वैसे ही, या क्या मैं करूँ? मैं इसलिए आपसे ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सबसे पहले कुछ चीजों की परिभाषा हमें स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि नॉर्मल किस चीज को कहा जाता है। जिस चीज को हम नॉर्मल समझते हैं बाकी लोग भी उसे नॉर्मल समझते हैं। अगर हम नॉर्मल समझते हैं बाकी लोग नहीं समझते तो वहीं पर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी व्यवहार का हमारा लक्ष्य क्या है, उससे उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आपका हो, कि मुख्यतः उद्देश्य यह है और उसके साथ साथ कुछ और चीजें जो हैं वो जरूरी होती हैं। तो ऐसे आप अपने उद्देश्य समझ लीजिए और फिर उसके हिसाब से फिर अपना व्यवहार जो है जैसे आपको उसको ट्वीक करना, जैसे थोड़ा बहुत आपको उसमें बदलाव लेकर आना है, उन जो प्रासंगिक व्यवहार होते हैं, प्रसंग के अनुसार व्यवहार होते हैं, वैसे आप व्यवहार कीजिए। अब ओके, मुझे मतलब हटना नहीं है उस अपने पद से, अपने ही हिसाब से उनसे व्यवहार करना, भले वो कितना भी कुछ भी कैसे हुए मेरे साथ व्यवहार करे, हर बात पे मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। मैं मतलब यूजुअली ऐसे नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन कभी कुछ ऐसे हो गया तो उसके लिए मतलब ब्लेम करना, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे गलत, आपको नहीं करना था, आप तो हमेशा ऐसे ही करते। तो सुन के मुझे कभी कभी फील होता है शायद मैं गलत हूँ, या मैं जैसा व्यवहार कर रही हूँ वो मेरा गलत है। ऐसा मैं सोच नहीं पाती हूँ, कैसे कंपेयर करूँ एक्चुअली। आप प्रयास ये करना चाहिए कि जिन व्यवहारों से सब कोई जो है संतुष्ट होते हैं उसमें ज्यादा ध्यान दें, और जिसकी वजह से कुछ नोक-झोंक हो जाता है उसको अगर हो सके, संभव है तो ऐसे व्यवहारों से दूर रहें। तो ये तो मोटा मोटी उत्तर हो गया है। बाकी अगर कुछ व्यवहारिक कोई भी परेशानियां आती हैं तो जो लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी मति बुद्धि पर आप श्रद्धा रखती हैं तो उनसे चर्चा कर कर मार्ग निकालने का प्रयास करना चाहिए। ओके प्रभु जी, जरूर जरूर, ये बहुत मुझे फिर भी बहुत मिल गया। मैं एज इट इज अपना व्यवहार करती हूँ, ये मुझे पता चला। मैं अपनी जगह सही रहूं, उनको क्या उनका लुकआउट है वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वैसे ही रहूं, उनके साथ वैसे ही विधिवत व्यवहार करती रहूं जैसे पहले। अब मुझे ये रास्ता आपने दिखा दिया। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।